एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के साथ विराजमान थे। दोनों ही पुत्र अत्यंत प्रिय थे, परंतु ये देखने की जिज्ञासा हुई कि बुद्धि और बल में कौन श्रेष्ठ है। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, वत्सों, आज तुम्हारी एक परीक्षा होगी। तुम दोनों में जो सबसे पहले पूरी दुनिया के 108 चक्कर लगाकर लौट आएगा, वही मुझे सबसे अधिक प्रिय कहलाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय उत्साह से भर उठे। वे वीर थे, पराक्रमी थे और उनके पास तेज गति वाली सवारी मयूर थी। बिना एक क्षण गंवाए वे मयूर पर सवार हुए और आकाश मार्ग से संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा पर निकल पड़े। पर्वत, समुद्र, वन, नगर सबको पार करते हुए। उधर गणेश जी अपनी जगह शांत बैठे रहे। उनका शरीर भारी था, उनके पास कोई तेज सवारी नहीं थी, पर उनकी आंखों में गहरी बुद्धि की चमक थी। उन्होंने माता पार्वती और पिता शंकर की ओर देखा और मन ही मन सोचने लगे, पूरी दुनिया क्या है? मेरे लिए तो माता पिता ही संपूर्ण संसार हैं। तभी गणेश जी उठे, दोनों हाथ जोड़कर माता पार्वती और भगवान शंकर की परिक्रमा करने लगे। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 108 बार माता पिता की परिक्रमा पूरी श्रद्धा और भक्ति से की। फिर विनम्र स्वर में बोले, पिताजी, मैंने अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों विस्मित हो गए। शंकर जी मुस्कुराए और बोले, वत्स गणेश, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता ही बालक का संपूर्ण संसार होते हैं। जिसने माता पिता की सेवा और परिक्रमा कर ली, उसने पूरी सृष्टि की परिक्रमा कर ली। कुछ समय बाद कार्तिकेय भी अपनी लंबी यात्रा पूरी कर लौटे। जब उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही विजेता घोषित हो चुके हैं, तो उन्हें क्षणिक आश्चर्य हुआ, पर जब उन्होंने गणेश जी की बुद्धि और भाव को समझा तो गर्व से मुस्कुराए। भगवान शंकर ने दोनों पुत्रों को गले लगाते हुए कहा, कार्तिकेय बल और पराक्रम के प्रतीक हैं और गणेश बुद्धि और विवेक के। दोनों ही मुझे समान रूप से प्रिय हैं। कहानी की सीख, केवल गति और बल से ही नहीं, बुद्धि और विवेक से भी बड़ी जीत हासिल होती है। माता पिता का सम्मान और सेवा पूरी दुनिया की पूजा के समान है। सच्ची समझ हमेशा शोर नहीं करती, शांत होकर सही मार्ग चुनती है। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। हम आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे।